नमस्ते दोस्तों। रूबिक्स क्यूब दुनिया के सबसे ज़्यादा बिकने वाली चीज़ों में से एक है और हो भी क्यों ना, दुनिया के सारे लोग या ज़्यादातर लोग इसे पूरी तरीके से सॉल्व करना सीखना चाहते हैं और इसे एक चैलेंज मानते हैं कि वो पूरी तरीके से क्यूब को सॉल्व कर पाएँ। लेकिन अक्सर वो लोग कुछ मिथ्स का शिकार हो जाते हैं, जैसे उन्हें लगता है कि रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना बहुत मुश्किल है, इसको सीखने में बहुत ज़्यादा समय लगता है और ये सिर्फ जीनियस ही कर सकते हैं, ये आम लोगों के करने की बस की बात नहीं है। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे लोग रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना बहुत आसानी से सीख सकते हैं। यह वैसा ही है जैसे आप साइकिल चलाना सीखें या खाना बनाना सीखें, बहुत आसान। और आप सिर्फ 1 घंटे के अंदर इसे सॉल्व करना सीख सकते हैं। मैंने भी रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना ऐसे ही सीखा था, खुद ढूंढ कर, खुद से। और फिर जब मैंने सीख लिया तो मैंने ये सोचा कि मैं क्यों ना आप लोगों को आसान भाषा में यूट्यूब के ज़रिए ये समझाऊं। तो इसी वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप रूबिक्स क्यूब कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो की मदद से एकदम छोटे बच्चे, 3 साल के बच्चे से लेकर बहुत बुजुर्ग लोग, 100 साल से भी ज़्यादा के लोग बहुत आसानी से सीख सकते हैं। और ये वीडियो बहुत आसान भाषा में है। जो दुनिया का सबसे टॉप सॉल्वर है, फीलिक्स ज़ेमडेक्स, उसने भी अपने आप ही रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना सीखा था। इसलिए बिना समय व्यर्थ किए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्यूब के बारे में कुछ बेसिक बातें बता देता हूँ और इसके जो पीसेस हैं उनके बारे में थोड़ा समझा देता हूँ। तो आपको ये बात तो पहले से ही पता है कि इस क्यूब में 6 कलर्स होते हैं। अब इसके पीसेस के बारे में बात करते हैं। तो ये वाला पीस जो सबसे कॉर्नर में रहता है उसे हम बोलते हैं कॉर्नर पीस। इसमें 3 कलर्स होते हैं। और इसके बगल में जो पीस रहता है उसे हम बोलते हैं एज पीस। इसमें 2 कलर्स रहते हैं। ये एज पीस 2 कॉर्नर्स के बीच में रहता है। और जो सारे पीसेस के बीच में रहता है, जो सारे एजेस और सारे कॉर्नर्स के बीच में रहता है, उसे हम बोलते हैं सेंटर पीस। ये वाला पीस अपनी जगह से कभी नहीं हिलता। 6 सेंटर पीस होते हैं और 8 कॉर्नर पीस होते हैं। 6 सेंटर्स और 8 कॉर्नर पीसेस और 12 एज पीसेस होते हैं। तो ये हमने अब क्यूब के पीसेस के बारे में जान लिया। अब मैं आपको क्यूब के नोटेशंस के बारे में बता देता हूँ। तो आप सोचेंगे कि नोटेशंस होते क्या हैं। अगर मैं आपको दिखा दूंगा तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, इसलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आप क्यूब को अगर ऐसे पकड़ेंगे तो आप ये बात देखेंगे कि ये वाली जो लेयर है ये होगी आपकी सबसे लेफ्ट वाली लेयर, और ये वाली जो लेयर है वो होगी ये बीच वाली लेयर, और ये वाली जो लेयर है ये होगी सबसे राइट वाली लेयर। तो अगर आप इस वाली लेयर को, जो कि आपके सबसे राइट वाली लेयर है, इसको ऊपर की ओर घुमाएंगे तो इसे आर बोलेंगे, और इसे नीचे की ओर घुमाएंगे तो इसे आर प्राइम बोलेंगे। यानी ये है आर और ये है आर प्राइम। और सबसे लेफ्ट वाली लेयर को अगर आप नीचे की ओर घुमाएंगे तो इसे हम बोलेंगे एल, और इसे ऊपर की ओर घुमाएंगे तो इसे हम बोलेंगे एल प्राइम। तो ये है एल, ये है एल प्राइम, एल एल प्राइम। अब हमने लेफ्ट और राइट वाले के बारे में तो जान लिया। अब ये वाली लेयर अगर आप ऐसे देखेंगे तो ये सबसे टॉप वाली लेयर है, सबसे ऊपर वाली लेयर। ये बीच वाली है, नीचे वाली, और ये सबसे ऊपर वाली। तो अगर आप इसको लेफ्ट घुमाएंगे तो ये होगा यू, और इसे अगर राइट की ओर घुमाएंगे तो ये होगा यू प्राइम, यू यू प्राइम, यू यू प्राइम। अब वैसे ही मैंने आपको जैसे पहले बताया है कि ये वाली लेयर सबसे नीचे वाली लेयर होगी। तो अगर आप इसको राइट साइड घुमाएंगे तो ये होगा डी, और इसे लेफ्ट साइड घुमाएंगे तो ये होगा डी प्राइम। तो ये होगा डी और ये डी प्राइम। और
जो आपके सामने ये वाला फेस है, अगर आप इस पूरे फेस को ही राइट साइड की ओर घुमाएंगे या क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये होगा एफ। और अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे या लेफ्ट साइड की ओर घुमाएंगे तो ये होगा एफ प्राइम। और जो सबसे पीछे वाला फेस है, जो आपको ऐसे, जब आप ऐसे पकड़ते हैं तो नहीं दिखता है, उस फेस को अगर आप लेफ्ट साइड की ओर घुमाएंगे तो ये होगा बी और ये होगा बी प्राइम। ये होगा बी और ये होगा बी प्राइम। अगर आप लेफ्ट साइड की ओर घुमाएंगे तो ये होगा बी और राइट साइड की ओर घुमाएंगे तो ये होगा बी प्राइम। और ये वाली लेयर जो सबसे बीच वाली लेयर है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आप इसको ऊपर की ओर घुमाएंगे तो ये होगा एम और अगर इसे नीचे लाएंगे तो ये होगा एम प्राइम। ये होगा एम और ये होगा एम प्राइम। तो मैंने आपको सारे नोटेशंस तो दिखा दिए, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ जिससे रिकॉल हो जाएगा और आपको याद रहेगा। तो ये है आर और ये है आर प्राइम, ये है एल और ये है एल प्राइम, एल प्राइम। और इसको अगर लेफ्ट घुमाएंगे तो ये होगा यू और इसको राइट घुमाएंगे तो ये होगा यू प्राइम। ये है डी, ये है डी प्राइम, डी प्राइम। और अगर आप ये पूरे फेस को ही क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये होगा एफ और ये होगा एफ प्राइम, एफ प्राइम। और ये जो पीछे वाली लेयर है जो आपको दिख नहीं रही है, अगर आप ऐसे पकड़ते हैं तो अगर आप इसको राइट साइड घुमाएंगे तो ये होगा बी प्राइम और लेफ्ट घुमाएंगे तो ये होगा बी प्राइम, बी प्राइम। आप सोच रहे होंगे कि ये नोटेशन सीखने का यूज़ क्या है, इसका क्या फ़ायदा होगा। तो जब आप क्यूब सॉल्व करेंगे तो उसमें बहुत सारी एल्गोरिदम्स आएंगी, तो उसमें आप इनका यूज़ करेंगे। उसमें मैं अगर आपको बोलूँगा कि आप आर करें तो आप ये करेंगे और आर प्राइम बोलूँगा तो ये करेंगे, तो उससे हमें वो एल्गोरिदम को इस्तेमाल करने में आसानी होगी। मुझे लगता है आप अभी भी नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन आप जल्दी समझ जाएंगे जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो अब मैंने आपको क्यूब के पीसेस और नोटेशंस के बारे में समझा दिया है। अब मैं इसको स्क्रैम्बल कर देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि पहला स्टेप क्यूब सॉल्व करने का। तो इसको स्क्रैम्बल कर लेते हैं। तो मैंने इसको अच्छे से स्क्रैम्बल कर दिया है। अब जो हमारा पहला स्टेप होता है क्यूब सॉल्व करने का, वो होता है एक प्लस साइन बनाना या एक क्रॉस बनाना, अगर आप ऐसे देखेंगे तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो हमें कुछ इस तरह का प्लस साइन बनाना है, और जैसा आप देख रहे हैं कि ये प्लस साइन तो है, लेकिन ये जो वाइट और ऑरेंज वाला पीस है, ये ऑरेंज और वाइट से दोनों से जुड़ा हुआ है, तो ये ऐसा एक लाइन सी बन रही है। और ग्रीन वाला भी, वाइट और ग्रीन पीस भी ग्रीन सेंटर और वाइट सेंटर से जुड़ा हुआ है, और वह उसी के जैसे सारे पीसेस जुड़े हुए हैं। ब्लू और रेड भी, वाइट और रेड पीस भी रेड और वाइट सेंटर से जुड़ा हुआ है, और ब्लू और वाइट पीस भी वाइट और ब्लू सेंटर से जुड़ा हुआ है। तो हमें कुछ इसी तरीके का एक प्लस साइन बनाना है। तो अगर आप कुछ इस तरह का प्लस साइन बना लेते हैं जिसमें प्लस साइन तो है, लेकिन ये वाले जो पीसेस हैं ये अपने सेंटर से मैच नहीं कर रहे हैं, जैसे ये वाइट और ऑरेंज वाला पीस है, तो ये ऑरेंज, वाइट और ऑरेंज पीस ऑरेंज और वाइट सेंटर से मैच नहीं कर रहा है। इसको यहाँ होना चाहिए जहाँ ये वाला पीस वाइट से भी मैच करे और ऑरेंज से भी, क्योंकि ये वाइट और ऑरेंज पीस है।
तो सेंटर ऐसा होना चाहिए जिसमें हर पीस अपने सेंटर से मैच करे, कुछ ऐसा। अब मैं आपके साथ ही सेंटर को बना के दिखा देता हूँ। तो आप वैसे तो किसी भी कलर से शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग वाइट से करते हैं और मैं भी वाइट से शुरुआत करता हूँ, इसलिए मैं आपको वाइट ही दिखा देता हूँ सबसे पहले। तो सबसे पहले हमें वाइट सेंटर को ढूंढना है, वो ये रहा। अब हमें कोई पीस ढूंढना है जिसमें वाइट कलर हो, तो कोई वाइट कलर वाला एच पीस ढूंढना है। तो हमें ये पीस मिला है, ये वाइट और ऑरेंज पीस है और ये ऑरेंज सेंटर है। तो सबसे पहले तो हमें ये जो ऑरेंज वाला पार्ट है इस पीस का, इसे ऑरेंज कलर वाले सेंटर से जोड़ना है। तो उसके लिए आप अगर आप आर प्राइम कर देंगे इस पोजीशन में तो ये जुड़ जाएगा। तो ये अभी ऑरेंज से तो जुड़ गया। अब आपको इसे वाइट से भी जोड़ना है। तो आप अगर इसको ऐसे आप इसे अगर ऐसे पकड़ रखे हैं तो आप एफ प्राइम कर देंगे तो ये जुड़ जाएगा, वाइट से भी और ऑरेंज से भी। अब हमें दूसरा पीस ढूंढना है, तो हमें दूसरा पीस मिल गया है, ये रहा। ये है वाइट और रेड पीस। तो अब हमें इसे वाइट और रेड से जोड़ना है। तो सबसे पहले हम इसे वाइट से जोड़ देते हैं। तो आप अगर इसको ऐसे कर देंगे, अगर आप यू प्राइम कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो पुराना वाला था वो अभी टूट गया है, लेकिन आप उसकी चिंता मत करिए, उसे हम फिर से जोड़ देंगे। फिर आप ये वाला जो वाइट पीस है इसको वाइट सेंटर से जोड़ दीजिए, इसे आप आर कर दीजिए तो ये वाइट से जुड़ जाएगा। फिर आप अगर यू प्राइम कर देंगे तो आपका जो पुराना था वो भी जुड़ जाएगा और आपका जो नया वाला है वो भी जुड़ जाएगा। और शायद मैंने आपको शुरुआत में एक बात नहीं बताई, वो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि क्यूब में कलर्स हमेशा फिक्स्ड रहते हैं। इससे मेरा मतलब ये है कि वाइट के पीछे हमेशा येलो ही रहेगा, वाइट के ऑपोजिट हमेशा येलो ही रहेगा, ब्लू के ऑपोजिट हमेशा ग्रीन ही रहेगा और ऑरेंज के ऑपोजिट हमेशा रेड ही रहेगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आप इसको ध्यान में रखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो अब हमें एक और पीस ढूंढना है, वो पीस भी हमें मिल गया है। ये हमें मिला है एक वाइट और ब्लू पीस। तो इसे हमें वाइट और ब्लू सेंटर के साथ जोड़ना है। तो अभी आप देख रहे हैं इसको, सबसे पहले हम इसे वाइट से जोड़ देते हैं, वाइट सेंटर से। तो आप यू कर दीजिए, अब देखेंगे आप जो पहले दो बनाए थे वो दोनों टूट गए, लेकिन आप उसकी चिंता मत करिए। फिर ये वाइट को इससे मैच करने के लिए आप एफ प्राइम कर दीजिए, इसको ऐसे घुमा दीजिए एफ प्राइम। तो आप देखेंगे कि ये तीनों पीसेस अब वाइट से जुड़े हुए हैं। अब अगर आप यू कर देंगे तो जो आपके पुराने दो थे वो भी जुड़ जाएंगे और जो आपने नया पीस डाला था वो भी अपने सेंटर से जुड़ जाएगा। अब हमें आखिरी पीस जोड़ना है, तो वो ये रहा, ग्रीन और वाइट पीस। तो अब हमें इसे यहाँ पर लाना है। तो इससे हम लोग सबसे पहले ग्रीन से जोड़ देते हैं। तो ये रहा ग्रीन वाला सेंटर। अब अगर हम D2 कर देंगे तो ये जाके यहाँ जुड़ जाएगा। तो ये ग्रीन पीस अपने सेंटर से जुड़ जाएगा। अब हमें सिर्फ इसको वाइट वाले सेंटर से जोड़ना है। तो हम अगर F2 कर देंगे तो ये वाइट से भी जुड़ जाएगा। तो हमारे सारे एज पीसेस जुड़ जाएंगे और हमारा प्लस बन जाएगा, हमारा प्लस साइन बन जाएगा। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया, मैं आपको एक और बार एग्जांपल दे देता हूँ। तो हमने ये अब हमारा क्रॉस हटा दिया है, हम फिर से बना के देखेंगे। तो अब हमें कोई भी पीस ढूंढना है, कोई भी एच पीस ढूंढना है जिसमें वाइट कलर हो।
तो हमें ये पीस मिला है वाइट और ब्लू वाला। तो सबसे पहले हम इसे वाइट से जोड़ेंगे। तो ये इस पोजीशन में है तो हम आर कर देंगे तो ये वाइट सेंटर से जुड़ जाएगा। फिर हमें इसे ब्लू सेंटर से जोड़ना है। तो अगर आप इसे ऐसे देखेंगे तो अगर आप U2 कर देंगे तो ये जुड़ जाएगा वाइट सेंटर से भी और ब्लू सेंटर से भी। अब हमें दूसरा पीस छोड़ना है। तो अब हमें ये वाला पीस मिला है वाइट और रेड वाला पीस। अब हमें इसे वाइट से जोड़ना है, लेकिन हम इसे डायरेक्टली ऐसे नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ब्लू और रेड कभी भी ऑपोजिट नहीं रहते, वो एडजेसेंट रहते हैं, मतलब एक दूसरे के बगल में रहते हैं, एक दूसरे के आमने सामने नहीं रहते वो। इसीलिए हम इसे ऐसे जोड़ने की बजाय हम पहले ये इस वाली लेयर को मूव करेंगे, हम इसे U कर देंगे। तो फिर आप देखेंगे कि ये वाला हमारा जो एच पीस था वो अपनी जगह से हट जाएगा, लेकिन उसकी चिंता मत करिए। फिर आप ये वाला पीस इसमें इंसर्ट कर दीजिए। तो ये दोनों ही पीस वाइट से जुड़े हुए हैं। अब अगर आप U प्राइम कर देंगे तो आप देखेंगे कि ये वाला पीस पहले जैसे हो गया, जुड़ गया, और ये जो रेड वाला था वो भी जुड़ गया। ये दोनों एडजेसेंट हैं, इसीलिए हमें इन्हें ऐसे जोड़ना था। अब हम दूसरा पीस ढूंढ लेते हैं। तो हमें ये वाला पीस मिला है, तो हम इसे वाइट से जोड़ लेते हैं सबसे पहले। तो हम इसको U, इन दोनों को हम साइड हटा देंगे U करके। फिर ये वाला पीस को हम वाइट से जोड़ेंगे, तो हम F प्राइम कर देंगे तो ये वाइट से जुड़ जाएगा। फिर अगर आप U प्राइम करेंगे तो आपके जो दो पुराने वाले एच पीसेस थे वो तो जुड़ ही जाएंगे वापस से, और ये वाला भी जुड़ जाएगा। अब हमें आखिरी पीस ढूंढना है, वो है वाइट और ग्रीन वाला। तो वो ये रहा। तो इसमें सबसे पहले हम इसे ग्रीन से जोड़ देते हैं। तो ये ग्रीन अगर हम लोग ऐसे D प्राइम कर देंगे तो ये जुड़ जाएगा। फिर अब हमें वाइट से भी जोड़ना है इसे, तो हम F2 कर देंगे तो ये वाइट से भी जुड़ जाएगा। अब आप खुद क्रॉस सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ये प्लस साइन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए अपने क्यूब में। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो के इस वाले सेक्शन को फिर से देखिए और आप आगे कर पाएंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे कि हमारा प्लस साइन बन गया है, हमारा क्रॉस बन गया है। अब हमें क्या करना है, अब जो कॉर्नर पीसेस हैं हमें वो अपनी जगह पे लगाने हैं। जैसे हमने एच पीस लगाए, इनमें दो कलर्स थे, जैसे ये वाइट और रेड वाला है तो हमने वाइट सेंटर से भी जोड़ा, रेड सेंटर से भी जोड़ा। वैसे जब हम जब कॉर्नर पीस लगाएंगे तो उसके जो तीनों कलर्स हैं वो तीनों अपने अपने सेंटर से मैच होंगे। जैसे कि मैं आपको एक दिखा देता हूँ फॉर एग्जांपल। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये वाला कॉर्नर पीस में ये जो वाइट कलर है वो वाइट सेंटर और जो एज पीसेस हैं उनसे मैच कर रहा है, और ये जो इसका रेड वाला पार्ट है वो भी मैच कर रहा है रेड कलर के सेंटर से, और ये एज पीस के इस वाले पार्ट से, और ये जो ग्रीन वाला है वो भी अपने सेंटर और एज से मैच कर रहा है। अब मैं आपको ये अपनी जगह पे डालना सिखाऊंगा। तो इसको निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम ढूंढ लेते हैं कोई भी कॉर्नर पीस। तो हमें ये वाला मिल गया है, इससे हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप इसको वहाँ ले आइए जहाँ आपको डालना है, मतलब जैसे अगर ये वाला पीस है इसमें वाइट, ऑरेंज और ग्रीन है जैसा आप देख सकते हैं, तो ये यहाँ आना चाहिए। यहाँ ये वाइट से भी मैच हो जाएगा, ग्रीन से भी हो जाएगा और ऑरेंज से भी हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको जहाँ डालना है इसको आप उसके नीचे ले आइए। हाँ, तो मैं आपको एक और बात बताना भूल गया।
कि अब जब हमारा क्रॉस बन जाएगा तो पहले हम क्यूब को ऐसे पकड़ रहे थे, अब हम क्यूब को ऐसे पकड़ लेंगे। आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप ऐसे करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये वाला पीस है। अब इसको यहाँ जाना है, तो सबसे पहले आप उसको यहाँ ले आइए, उस जगह के बिल्कुल नीचे। तो आप ऐसा यू प्राइम करके कर सकते हैं, तो ये अपनी जगह के नीचे आ जाएगा। फिर अब हमने जो नोटेशन सीखी थी हम उसका इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको एक एल्गोरिदम बताऊंगा जिससे आप, अगर पीस ऐसा है तो आप इसको यहाँ डाल सकते हैं। तो हम करेंगे आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर यू आर प्राइम। तो ये जुड़ जाएगा, अपनी जगह पे चला जाएगा वो पीस। अब मैं आपको ये तेज़ी से करके दिखाता हूँ। तो ये पीस कुछ ऐसे था, अब मैं आपको ये तेज़ी से करके दिखाता हूँ। तो ये ऐसे जुड़ गया है। अभी आप इस एज पीस को इग्नोर कीजिए, सिर्फ कॉर्नर पीस पे ध्यान दीजिए। तो अब हम दूसरा कॉर्नर पीस ढूंढ लेते हैं, वो ये रहा, और इसे जाना है यहाँ, क्योंकि यहाँ ये वाइट से भी जुड़ जाएगा, ऑरेंज से भी और ब्लू से भी, क्योंकि इसमें ऑरेंज ब्लू और वाइट है। तो सबसे पहले इसे जहाँ जाना है उसके नीचे ले आइए। तो हम U2 करेंगे तो ये उसके नीचे आ जाएगा। फिर जब ये नीचे आ जाएगा तो आप इसको दो तरीके से लगा सकते हैं। एक तरीका ये है कि आप इसको ऐसे पकड़ के R प्राइम F R और F प्राइम कर दें, तब भी ये जुड़ जाएगा। नहीं तो आप एक और चीज़ कर सकते हैं, आप इसको एक और तरीके से भी इंसर्ट कर सकते हैं। वो है कि आप पहले इसको साइड हटा लें U करके, फिर आप इस वाली लेयर को ऊपर ले आएँ R करके, फिर U प्राइम फिर R प्राइम। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। पहले ये यहाँ था, तो U प्राइम R प्राइम, तो इससे भी ये जुड़ जाएगा। अब हम दूसरे कॉर्नर पीस की ओर बढ़ते हैं। तो अब हमें ये वाला पीस मिला है, इसे यहाँ जाना है। तो सबसे पहले जहाँ जाना है उसके एग्जैक्ट नीचे ले आइए। तो अगर U प्राइम कर देंगे तो नीचे आ जाएगा। फिर आप इसको R प्राइम करके इंसर्ट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको एक और क्रॉस का एग्जांपल दे देता हूँ जिसमें कॉर्नर पीसेस लगाने हैं। तो सबसे पहले हम कोई भी कॉर्नर पीस ढूंढ लेते हैं। तो हमें ये वाला मिल गया जिसमें वाइट ग्रीन और रेड है। तो उसे यहाँ होना चाहिए, वाइट ग्रीन और रेड वाले सेंटर पीस के बीच में। तो सबसे पहले हम उसको यहाँ ले आएंगे जो कि इसके बिल्कुल नीचे है। तो ये यहाँ आ गया। अगर हम U2 कर देंगे वहाँ से तो वो यहाँ आ जाएगा। फिर हम, अगर ये पीस ऐसे है और इसे यहाँ लगाना है, तो पहले आप सोचे होंगे कि ये पीस पहले से ही यहाँ है, आप उसकी चिंता मत करिए, वो अपने आप हट जाएगा। तो पहले हम करेंगे R प्राइम U प्राइम R प्राइम U प्राइम R प्राइम। तो शायद मैंने थोड़ा जल्दी बोल दिया, मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ धीरे से। R प्राइम U प्राइम R प्राइम U प्राइम R प्राइम। तो ये हमारा जुड़ गया है। अब दूसरे पीस की ओर बढ़ते हैं। तो हमें मिला है ये वाला पीस, ब्लू रेड और वाइट पीस। तो इसे यहाँ होना चाहिए। अब हम इसे यहाँ ले आते हैं, इसके बिल्कुल नीचे U प्राइम करके। फिर अगर पीस ऐसे है और उसे यहाँ लगाना है तो आप कर सकते हैं R प्राइम। बहुत सिंपल है, बस 3 मूव्स थे और ये लग गया। को फिर से दिखा देता हूँ। तो ये ऐसे है, तो हम करेंगे R प्राइम। अब हम दूसरा पीस ढूंढ लेते हैं। तो हमें ये वाला पीस मिला है, ग्रीन ऑरेंज और वाइट वाला। तो इसे यहाँ होना चाहिए। तो हम इसे यहाँ ले आते हैं, इसके बिल्कुल नीचे।
फिर हम इसे वैसे इंसर्ट करेंगे जैसे हमने पहला वाला किया था, आर यू आर प्राइम। फिर ये वाला पीस मिला है, इसे यहाँ होना चाहिए, तो हम इसको यहाँ ले आएंगे यू प्राइम करके इस स्लॉट के बिल्कुल नीचे। फिर आप इसे आर प्राइम एफ आर एफ प्राइम करके इंसर्ट कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि आपकी पहली लेयर बन गई है, कंग्रेचुलेशंस। अब आप अपने क्यूब को स्क्रैम्बल करके ये करने की कोशिश कर सकते हैं। तो और शायद मैंने एक केस मिस कर दिया कॉर्नर पीस लगाने में, कि जैसे अगर कोई पीस अपनी जगह पे ही हो लेकिन गलत तरीके से हो तो आप उसे ठीक कैसे करेंगे। जैसे कि अगर ये ऐसे लगा हुआ हो तो आप इसे ठीक कैसे करेंगे। तो आप सबसे पहले इस पीस को निकाल लीजिए, तो उसके लिए आप आर यू प्राइम आर प्राइम कर सकते हैं, तो ये पीस निकल जाएगा। फिर आपको कोई भी केस मिलेगा, मैंने आपको बहुत सारे दिखा दिए हैं, इसमें हमें ऐसा वाला मिला है, तो ये लगाने के लिए आप फिर से आर प्राइम एफ आर एफ प्राइम कर देंगे तो ये फिर से लग जाएगा। तो अब हमने बहुत कुछ तो देख लिया, जैसे हमने देख लिया क्रॉस बनाना और कॉर्नर पीस लगा के फर्स्ट लेयर बनाना। अब जो हमारा सेकंड स्टेप है वो है कि हमें सेकंड लेयर बनानी है, ये वाली लेयर। तो इसको बनाना बहुत आसान है, इसमें बस आपको 4 एच पीस लगाने हैं, ये वाले पीस जैसे हमने इसमें कॉर्नर लगाए वैसे ही। मैं आपको दिखा देता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमें कोई भी एच पीस ढूंढना है जिसमें येलो कलर ना हो, और येलो कलर इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने अभी वाइट से शुरुआत की है और हम इस लेयर के पीसेस ढूंढ रहे हैं, इस ऊपर वाले लेयर के पीसेस नहीं ढूंढ रहे हैं। तो हमें ऐसा एक पीस मिला है जिसमें ब्लू और ऑरेंज है, और वो यहाँ होना चाहिए। ये ऑरेंज सेंटर है और ये ब्लू सेंटर है, इन दोनों के बीच में जाना चाहिए ये वाला पीस। तो अगर आपको पीस लगाना है लेफ्ट साइड में तो आप ये एल्गोरिदम यूज करेंगे, यू प्राइम एल प्राइम यू एल यू एफ यू प्राइम एफ प्राइम, तो ये आपका पीस लग जाएगा। चिंता मत करिए, मैं आपको सारे पीसेस दिखाने वाला हूँ। तो अब हमने एक पीस तो लगा लिया, तो अब हमें एक और पीस मिला है, वो है ये वाला पीस जिसमें ब्लू है और रेड है, और ब्लू और रेड सेंटर यहाँ है तो ये यहाँ होना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें जो सामने की और एच पीस में कलर है, इसमें रेड वाला है, आप उस सेंटर से मिला लीजिए। जैसे यहाँ रेड है और ये रेड सेंटर है तो आप उससे मिला लीजिए इसको, तो ये हो, अगर आप U2 करेंगे उस पोजीशन से तो ये मिल जाएगा। तो ये यहाँ आ चुका है। अब इसे भी हमें यहीं लगाना है लेफ्ट साइड में, तो उसके लिए भी वही एल्गोरिदम है, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, इस बार थोड़े धीरे से दिखा देता हूँ। यू प्राइम एल प्राइम यू एल यू एफ यू प्राइम एफ प्राइम, तो ये हमारा पीस भी लग जाएगा। अब हम दूसरा पीस ढूंढ लेते हैं, हमें ये वाला पीस मिला है जिसमें ग्रीन और ऑरेंज कलर्स हैं, और ग्रीन और ऑरेंज सेंटर तो यहाँ है तो ये यहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले सामने की ओर ग्रीन है तो आप उसको ग्रीन सेंटर से मिला लीजिए। इस केस में अगर आप यू करेंगे तो वो मिल जाएगा। अब हमने अभी तक जितने किए वो लेफ्ट साइड में लगाने के थे, और ये वाला है राइट साइड में लगाने वाला। तो इसके लिए एक दूसरी एल्गोरिदम है, मैं आपको वो बता देता हूँ। वो है यू आर यू प्राइम आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम यू एफ, तो ये भी पीस लग जाएगा। मैं आपको ऐसा ही एक और केस दिखा देता हूँ। तो अब हमें ये वाला पीस मिला है रेड और ग्रीन वाला, आखिरी पीस है जो हमारा, वो रेड और ग्रीन सेंटर के बीच में जाएगा, यानी कि यहाँ पे। तो सबसे पहले इसमें सामने रेड कलर है तो उसे रेड सेंटर से मिला लीजिए, यू प्राइम करेंगे तो ये मिल जाएगा। अब ये भी राइट साइड में लगाना है, तो इसकी भी वही एल्गोरिदम है जो मैंने आपको अभी बताई थी, यू आर यू प्राइम आर प्राइम यू प्राइम एफ यू एफ।
तो ये हमारा पीस ये भी लग जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि हमारी जो पहली 2 लेयर्स हैं वो अच्छे से बन गई है। अब हमारा जो आखिरी स्टेप है वो है लास्ट लेयर को बनाना। तो अब मैंने आपको लेफ्ट में और राइट साइड में लगाने वाले तो बता दिए, लेकिन इसमें एक और चीज़ हो सकती है, जैसे कि आपका कोई पीस अपनी सही जगह पे गलत तरीके से लगाओ। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे हो सकता है ये। तो जैसे कि ये वाला पीस है, इसका रेड साइड ऑरेंज सेंटर से मैच कर रहा है और इसका ब्लू साइड रेड सेंटर से मैच कर रहा है, जबकि इसका उल्टा होना चाहिए। तो ऐसा बहुत बार हो जाता है। मैं आपको इसका भी सल्यूशन बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको ये वाला पीस निकालना है अपनी जगह से। उसके लिए अगर आप इसको ऐसे पकड़ रहे हैं राइट साइड में, तो आप ये कर सकते हैं आर यू प्राइम यू प्राइम यू एफ। इससे वो पीस निकल जाएगा और आपका ये वाला जो स्लॉट है वो खाली हो जाएगा और वो पीस पीछे चला जाएगा। फिर इसमें ब्लू साइड आगे है, तो आप इसको ब्लू से मैच कर दीजिए। तो और जब ये मैच हो जाएगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये आपको राइट साइड में लगाना है। और उसकी तो मैंने आपको एल्गोरिदम बताई दी थी। फिर यू प्राइम यू प्राइम एफ यू एफ, तो ये अपनी जगह में अच्छे से चला जाएगा। तो अब हमने 2 लेयर बना ली है। हमने पहली लेयर भी बना ली, दूसरी लेयर भी बना ली। कंग्रेचुलेशंस। आप अपने क्यूब में ये करने की कोशिश कर सकते हैं स्क्रैम्बल करके। अब हम आखिरी के 2 स्टेप्स में आएंगे। तो अब हम आखिरी के कुछ स्टेप्स पे आ चुके हैं। आप लोग अब हिम्मत मत हारिएगा, अब जल्दी आप सीख जाएंगे पूरी तरह से क्यूब सॉल्व करना। तो अब हमारा जो आखिरी स्टेप है वो है ऊपर भी एक प्लस साइन बनाना या एक क्रॉस बनाना। तो आप सोच रहे होंगे कि अगर हम जैसे नीचे कर रहे थे वैसे करेंगे तो नीचे वाला बिगड़ जाएगा। तो आपको वैसे करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे करना है और कैसे आपका प्लस साइन बनेगा। तो इसमें 2 तरह के केस हो सकते हैं। मैं आपको एक केस दिखा देता हूँ उनमें से। वो है कि अगर आपके पास ऐसा एक बार है या ऐसे 3 पीसेस का कलर मैच हो रहा है, आप इसको छोड़ दीजिए, उसको इग्नोर करिए। बस इसको देखिए कि 3 पीसेस का कलर अगर मैच हो रहा है और ऐसे लंबी सी एक बार है, तो उसके लिए एक एल्गोरिदम है, वो है यू प्राइम एफ प्राइम। तो आप देखेंगे कि प्लस साइन बन जाएगा। इस कॉर्नर को भी इग्नोर करिए, अभी सिर्फ प्लस साइन को देखिए। इसके अलावा एक और केस हो सकता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें एक और तरह का केस हो सकता है, वो है कि एक उल्टा एल जैसा हो सकता है, जिसमें 3 पीस है सेम कलर के, लेकिन वो ऐसे एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है बल्कि एक उल्टे एल की शेप में है। तो इसके लिए भी मैं आपको एल्गोरिदम बता देता हूँ, वो है यू प्राइम एफ प्राइम। तो इससे आपका प्लस साइन बन जाएगा बड़ी आसानी से। मैं आपको फिर से दोनों केसेस एक बार फिर से दिखा देता हूँ। तो अब मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ सारे केसेस, 2 ही हैं। उसमें एक है जिसमें 3 पीसेस सेम कलर के हैं। आप इन कॉर्नर्स को इग्नोर कीजिए, सिर्फ इसी को देखिए। इसमें 3 पीसेस सेम कलर के हैं और वो एक स्ट्रेट लाइन में है। तो आप उसको ऊपर पकड़ेंगे और करेंगे यू प्राइम एफ प्राइम। तो आप देखेंगे कि जो आपका ऊपर का प्लस साइन है वो बन जाएगा। अभी आप इन कॉर्नर्स को इग्नोर कीजिए इस स्टेप में, सिर्फ ये प्लस साइन को देखिए। और दूसरा जो हमारा केस था वो था, उसमें 3 पीसेस सेम कलर के हैं लेकिन वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं थे, वो एक उल्टा एल बनाते हैं। तो आप उसको भी ऊपर रखिए और करिए यू प्राइम एफ प्राइम। तो उससे आपका जो क्रॉस है या प्लस साइन है वो बन जाएगा। तो बस यही 2 एल्गोरिदम्स हैं। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो आप हल्का सा रिवाइंड करेंगे तो आपको वो एल्गोरिदम फिर से दिख जाएगी। अब हम आखिरी स्टेप की ओर बढ़ते हैं। तो अब हमने ऊपर भी प्लस साइन या क्रॉस बनाना सीख लिया है। अब हम आखिरी 2 स्टेप्स में हैं। यहाँ से आप डेफिनेटली
क्यूब सॉल्व करना सीख जाएंगे। अभी उम्मीद मत हारिएगा, बस थोड़ा सा ही काम और बचा है। तो जब आप ऊपर का प्लस साइन या क्रॉस बना लेंगे तो आपके पास 4 केसेस हो सकते हैं। उसमें से एक है ये वाला जिसमें प्लस साइन बन चुका है और 2 कॉर्नर्स जिनमें जो ऊपर कलर है वो कलर आपको फेस कर रहा है। जैसे यहाँ येलो कलर होने वाला है और जो येलो कॉर्नर्स हैं उसका जो येलो साइड है वो आपको फेस कर रहा है 2 कॉर्नर्स का, और 2 कॉर्नर्स एग्जैक्टली ऑपोजिट यानी पीछे फेस कर रहे हैं। तो इसको आपको ऐसे पकड़ना है और सारे केसेस के लिए एक ही एल्गोरिदम है, बस उनको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करना है। इसमें आपको ऐसे पकड़ना है कि 2 कॉर्नर्स लेफ़्ट को फेस करें और 2 राइट को। फिर आप ऐसे पकड़ के करेंगे आर यू आर प्राइम यू आर यू टू आर प्राइम। फिर आप देखेंगे कि एक कॉर्नर इसमें जुड़ जाएगा अब, और एक कॉर्नर जब आपको फेस करेगा ये वाला जिसमें ऊपर वाले फेस का कलर है वो आपको फेस करेगा और आपको उसको ऐसे ही पकड़ना है और करना है आर यू आर प्राइम यू आर यू टू आर प्राइम। तो उससे आपका ऊपर का पूरा फेस बन जाएगा। और सारे केसेस में ये एल्गोरिदम है, बस आपको ये याद रखना है। बहुत छोटी सी भी है। अब मैं आपको दूसरा केस दिखा देता हूँ। तो अब हमारा दूसरा केस है जिसमें भी हमने प्लस साइन बना लिया है ऑब्वियसली। उसमें भी इस वाले में भी 2 कॉर्नर्स लेफ्ट साइड को फेस करेंगे, एक कॉर्नर आपको फेस करेगा और एक पीछे फेस करेगा। अब मेरा मतलब कॉर्नर से समझ ही गए होंगे कि जैसे हम लोग वाइट कलर से शुरुआत कर रहे हैं तो उसके ऑपोजिट येलो होगा। तो जो कॉर्नर का येलो वाला साइड है वो आपको फेस कर रहा है, मेरा कहने का मतलब है, या वो लेफ्ट साइड फेस कर रहा है। तो इस वाले केस को आपको ऐसे पकड़ना है कि एक कॉर्नर आपको फेस करे और आपको वही एल्गोरिदम फिर से लगानी है आर यू आर प्राइम यू आर यू टू आर प्राइम। तो आप देखेंगे एक कॉर्नर यहाँ पे जुड़ गया है और एक कॉर्नर यहाँ फेस कर रहा है। अब आपको क्या करना है, आपको यू प्राइम करना है ताकि वो आपको फेस करे और फिर से वही एल्गोरिदम लगानी है आर यू आर प्राइम यू आर यू टू आर प्राइम। तो आपका पूरा फेस बन जाएगा। अब मैं आपको तीसरा केस दिखा देता हूँ। तो तीसरा केस है ये वाला केस जिसमें एक कॉर्नर पहले से जुड़ा हुआ है और एक कॉर्नर आपकी तरफ फेस कर रहा है। तो इसमें वही एल्गोरिदम लगानी है, इसको ऐसे पकड़ के कि वो एक कॉर्नर आपको फेस करे आर यू आर प्राइम यू आर यू टू आर प्राइम। तो आपका जो पूरा क्यूब का फेस है वो बन जाएगा। तो ये है हमारा एक और केस जिसमें भी प्लस साइन बन चुका है और एक कॉर्नर पहले से जुड़ा हुआ है। लेकिन जो पुराना वाला केस था उसमें एक कॉर्नर आपको फेस कर रहा था, इसमें वैसा नहीं है। तो इसमें आपको ऐसे ही पकड़ना है कि जो कॉर्नर लगा हुआ है वो लेफ्ट साइड में हो और वही एल्गोरिदम दोबारा लगानी है ऐसे आर यू आर प्राइम यू आर यू टू आर प्राइम। तो आपको जो पुराना वाला केस था वो मिल जाएगा जिसमें एक कॉर्नर आपकी तरफ फेस करेगा। आपको पहले क्यूब को रोटेट करना पड़ेगा, फिर आप देखेंगे कि एक पीस जुड़ा हुआ है और एक कॉर्नर आपकी तरफ फेस कर रहा है। फिर इसमें भी आपको वही एल्गोरिदम फिर से लगानी है आर यू आर प्राइम यू आर यू टू आर प्राइम। तो आपका पूरा फेस सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद एक और केस हो सकता है। मैंने पहले तो 4 केसेस बोले थे लेकिन 6 केसेस हैं। तो एक ये वाला केस है जिसमें आपका प्लस साइन है और 2 कॉर्नर्स जुड़े हुए हैं यहाँ पे, और दो कॉर्नर्स अगर आप ऐसे पकड़ते हैं तो वहाँ फेस कर रहे हैं दूसरी डायरेक्शन में, अगर आप ऐसे पकड़ते हैं तो आपको फेस कर रहे हैं। तो इसमें आपको ऐसे पकड़ना है कि वो लेफ़्ट साइड में फेस करें और आपको वही एल्गोरिदम लगानी है
आर यू आर प्राइम यू आर यू टू आर प्राइम। तो आप देखेंगे कि वो दोनों कॉर्नर्स हट गए हैं और आपको एक केस जो मैंने आपको पहले बताया था वो मिलता है, जिसमें दो कॉर्नर्स लेफ्ट साइड में फेस कर रहे हैं, एक आपको फेस कर रहा है और एक पीछे फेस कर रहा है। तो इसमें आपको वही एल्गोरिदम लगानी है, ऐसे पकड़ के आर यू आर प्राइम यू आर यू टू आर प्राइम। फिर अगर आप यू प्राइम करेंगे तो आपको ये वाला केस मिलेगा जिसमें एक कॉर्नर लगा हुआ है और एक कॉर्नर आपको फेस कर रहा है। तो आप फिर से वही लगाएंगे आर यू आर प्राइम यू आर यू टू आर प्राइम। फिर आपका जो ऊपर का पूरा फेस है वो सॉल्व हो जाएगा। ये भी हमारा एक केस है जिसमें दो कॉर्नर्स पहले से जुड़े हुए हैं और एक कॉर्नर आपको फेस कर रहा है और एक कॉर्नर पीछे फेस कर रहा है। अगर आप उसको ऐसे पकड़ते हैं तो इसमें आपको क्या करना है, तो आपको उसको ऐसे पकड़ना है कि एक कॉर्नर लेफ्ट में फेस करे, एक कॉर्नर राइट में, और फिर से वही एल्गोरिदम लगानी है आर यू आर प्राइम यू आर यू टू आर प्राइम। तो आपको वो वाला केस मिलेगा जो मैंने आपको बहुत बार अभी तक बता दिया है, जिसमें एक कॉर्नर आपको फेस करता है, एक कॉर्नर पीछे और दो कॉर्नर्स राइट साइड या लेफ्ट साइड में। इसको आपको ऐसे पकड़ना है। आपको पहले U2 करना पड़ेगा जिससे दो कॉर्नर्स लेफ्ट में फेस करें, एक आपको फेस करे और एक पीछे फेस करे। फिर आपको वही एल्गोरिदम दो बार लगानी है आर यू आर प्राइम यू आर यू टू आर प्राइम। फिर को यू प्राइम करना है, उससे ही आपको ये वाला केस मिलेगा इसके बाद, जिसमें एक कॉर्नर लगा हुआ है और एक पीस आपको फेस कर रहा है। फिर आपको करना है वही एल्गोरिदम फिर से आर यू आर प्राइम यू आर यू टू आर प्राइम। तो आपका पूरा फेस सॉल्व हो जाएगा। तो एक केस ये वाला हो सकता है जिसमें दो कॉर्नर्स लगे हुए हों कि नो डायगोनली लगे हुए हों, मतलब ऐसे, और एक कॉर्नर अगर आप उसको ऐसे पकड़ेंगे तो एक कॉर्नर पीछे फेस करेगा और एक कॉर्नर लेफ्ट में। आपको उसको ऐसे ही पकड़ना है और वही एल्गोरिदम फिर से लगानी है आर यू आर प्राइम यू आर यू टू आर प्राइम। फिर आपको ये वाला केस मिलेगा जिसमें दो कॉर्नर लेफ्ट में फेस कर रहे हैं और दो कॉर्नर राइट में। तो आपको फिर से वही एल्गोरिदम लगानी है आर यू आर प्राइम यू आर यू टू आर प्राइम। तो आपको ये वाला केस मिल जाएगा उसके बाद, जिसमें एक कॉर्नर लगा हुआ है और एक कॉर्नर आपको फेस कर रहा है। तो उसमें भी आपको वही लगाना है फिर से आर यू आर प्राइम यू आर यू टू आर प्राइम। तो आपका ऊपर का फेस सॉल्व हो जाएगा। तो जब आप ऊपर का फेस बना लेंगे तो आपके पास दो तरह के केस हो सकते हैं जिसमें दो कॉर्नर जैसे सही जगह पे है। जैसे ये वाला कॉर्नर है ब्लू रेड और येलो, तो ये ब्लू सेंटर रेड सेंटर और येलो सेंटर के बीच में है, ये अपनी सही जगह पे है, तीनों से मैच कर रहा है। और ये वाला कॉर्नर जैसे जिसमें ऑरेंज येलो और ब्लू वाला कॉर्नर, वो भी अपने तीनों सेंटर से मैच कर रहा है। तो एक केस ये हो सकता है, इसमें आपको इसे पीछे रखना है दो कॉर्नर जो मैच हो रहे हैं और ये एल्गोरिदम करनी है आर प्राइम एफ आर प्राइम बी टू आर एफ प्राइम आर प्राइम बी टू आर टू यू प्राइम। तो मैंने आपको B2 या R2 इनके बारे में नहीं बताया, तो ये कुछ नहीं है, बस वही मूव है, दो बार करना है। जैसे R2 है तो ये है R, तो R2 होगा ये दो बार R, बस वही है और कुछ नहीं है। तो अगर आप वो करेंगे तो आपके जो चारों कॉर्नर है वो अपनी बिल्कुल सही जगह पे आ जाएंगे। फिर आपको जो ऊपर के एज पीस है बस उन्हीं को ठीक करना रहेगा। अब जो दूसरा केस है वो है, और जो आपका दूसरा केस हो सकता है वो है कि दो कॉर्नर अभी भी मैच कर रहे हैं, सही जगह पे है, लेकिन वो एक ही लाइन में नहीं है, वो ऐसे डायगोनली है।
तो उसमें आप या तो एक कॉर्नर, जो एक सही कॉर्नर है अपनी जगह, उसको लेफ्ट में रख सकते हैं या उसको राइट में भी रख सकते हैं। तो आपको वही एल्गोरिदम फिर से लगानी है, आर प्राइम एफ आर प्राइम बी टू आर एफ प्राइम आर प्राइम बी टू आर टू यू प्राइम। फिर आपको जो पुराना वाला केस था वो मिलेगा, जिसमें दो कॉर्नर्स अपनी सही जगह पे होंगे। आपको बस घुमा के चेक करना होगा ऊपर वाली लेयर को, और दो कॉर्नर्स मैच हो जाएंगे एक ही लाइन में। फिर आपको उसे पीछे रखना है और ये एल्गोरिदम फिर से करनी है, आर प्राइम एफ आर प्राइम बी टू आर एफ प्राइम आर प्राइम बी टू आर टू यू प्राइम। तो आपके सारे कॉर्नर पीसेस अपनी सही जगह पे लग जाएंगे। फिर जो हमारा आखिरी स्टेप है वो है कि ये जो एज पीसेस हैं उन्हें अपनी सही जगह पे लगाना। तो इसमें भी 4 केसेस हो सकते हैं। मैं आपको एक केस दिखा देता हूँ जिसमें एक एच पीस अपने एकदम सही जगह पे है लेकिन बाकी 3 गलत जगह पे है। तो वो जो सही एच पीस है उसे आपको पीछे होल्ड करना है। तो वो जो सही वाली एज है उसे आपको पीछे पकड़ना है, और फिर आपको ये देखना होगा कि जो गलत एच पीसेस लगे हुए हैं वो कैसे मूव होंगे, वो राइट की तरफ मूव होंगे या लेफ़्ट की तरफ। जैसे ये रेड वाला फेस होना चाहिए, इसमें ग्रीन एच पीस लगा हुआ है लेकिन वो यहाँ होना चाहिए तो राइट की तरफ जाएगा। और ये ऑरेंज वाला ग्रीन में लगा हुआ है, ये यहाँ होना चाहिए तो ये भी राइट में जाएगा। तो अगर तीनों पीसेस को राइट में जाना है, जैसे ये ऑरेंज वाला फेस है इसमें रेड लगा हुआ है तो ये भी राइट में जाएगा। उसका मतलब है कि आपको इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। तो उसके लिए आप करेंगे F2 U प्राइम L R प्राइम F2 L प्राइम R U प्राइम F2। तो आपका जो पूरा क्यूब है वो सॉल्व हो जाएगा। अब मैं आपको दूसरा केस दिखा देता हूँ। तो ये है हमारा दूसरा केस। इसमें भी एक एच पीस अपनी सही जगह पे है, इसमें भी आपको पीछे ही पकड़ना है। बस इसमें ये है कि जो पीसेस हैं वो क्लॉकवाइज जाएंगे, क्योंकि ये वाला जो ग्रीन वाला पीस है वो यहाँ होना चाहिए और जो ऑरेंज वाला है वो यहाँ होना चाहिए। तो ये लेफ़्ट की तरफ मूव कर रहे हैं या क्लॉकवाइज इनको मूव करना है। तो इसके लिए आप यूज़ करेंगे F2 U L R प्राइम F2 L प्राइम R U F2। उससे आपका पूरा क्यूब सॉल्व हो जाएगा। अब मैं आपको एक दूसरा केस भी दिखा देता हूँ। तो एक दूसरा केस ये वाला हो सकता है जिसमें सारे ही एच पीस गलत जगह पे है। तो जो मैंने आपको दो एल्गोरिदम्स बताया, आप इनमें से कोई भी कर सकते हैं। तो आपको उन दोनों में से कोई एक केस मिल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आप क्लॉकवाइज वाले एल्गोरिदम लगाते हैं, तो आपको आपकी एक एज सॉल्व हो जाएगी। फिर आपको ये देखना होगा कि ये जो एज वाले पीसेस हैं जो गलत जगह हैं वो क्लॉकवाइज जाते हैं या एंटी क्लॉकवाइज। तो इस वाले केस में ये क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो हम क्लॉकवाइज वाले एल्गोरिदम लगाएंगे। तो आपका क्यूब सॉल्व हो जाएगा। और एक लास्ट केस है इसमें, वो है ये वाला केस। इसमें भी आपके सारे एच पीसेस गलत जगह पे होते हैं। इसमें भी आपको वही करना है जो इससे पहले वाले में किया था। जो दो एल्गोरिदम्स है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाले, उन दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं। तो आपका एक एच पी सॉल्व हो जाएगा और आप उसे पीछे रख लीजिए। फिर आपको ये देखना है कि आपके पीसेस क्लॉकवाइज जाएंगे या एंटी क्लॉकवाइज। तो इस केस में क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो आप वो वाले एल्गोरिदम लगा दीजिए। तो आपका क्यूब पूरे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो अब आप क्यूब सॉल्व करना सीख गए हैं, और इसके बाद आप खुद स्क्रैम्बल करके बार बार करते रहिए तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी।
और अगर आपको कोई भी डाउट हो या आपको कोई भी परेशानी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसका जवाब दे दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ मैं।